Chapter is straight lines continued. In the previous class, we have started the examples of 17-point form, and we have learned the equation of horizontal lines, vertical line, point slope form, 2-point form, and slope intercept form. And we have done 8 examples. 8th done na? So today we will start example number 9. Examples of 17.4 continued. Example number 9. Find the equation of the line passing through -3, 5 and perpendicular to the line passing through 2, 5 and -3, 6. सब रफ डायग्राम है, कोई एक्चुअल प्लॉटिंग नहीं है, कोई भी एक्चुअल प्लॉटिंग नहीं है। आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए एल की, जो इस एबी के परपेंडिकुलर है। तो आपको एल के लिए क्या क्या पता है? एक पॉइंट पता है। काश एल का स्लोप पता चल जाए, वो आप बड़े आराम से बता सकते हो मुझे। एल का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ एबी का स्लोप, परपेंडिकुलैरिटी एबी का स्लोप पता कर लूंगी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मेरी लाइन का स्लोप। अब मुझे अपनी लाइन के लिए क्या क्या पता है? पॉइंट भी, स्लोप भी। तो क्या यूज कर लूंगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। तो यदि हमें इस एक्सरसाइज के इजी वाले एग्जाम्पल, ये इजी एग्जाम्पल्स में आएंगे, तभी हम कंबाइंड एक्सरसाइज कर पाएंगे, जिसमें वो किसी भी फॉर्म का क्वेश्चन देंगे ट्विस्ट करके। तो ये अभी हम बेसिक ही कर रहे हैं जस्ट। तो मैं सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी पता कर लूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बिकॉज ए बी इज परपेंडिकुलर टू एल, इसलिए स्लोप ऑफ द लाइन एल विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। कारण जरूर बता देना बेटा कि किस खुशी में नेगेटिव रेसिप्रोकल किया आपने। यू हैव टू टेल द रीजन। अब स्लोप ऑफ लाइन एल लिख लो, थोड़ा अजीब लग रहा है तो 5 हो गया। नाउ यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म जो अभी अभी आपने मुझे सुनाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू पॉइंट ऑन द लाइन। ध्यान से, मैंने ये भी मिस्टेक ऑब्जर्व की है, y1 की जगह मैंने -3 भरते हुए देखा है बच्चों को, जस्ट जल्दबाजी में। तो ये बेवकूफी मत करना। x माइनस x1, नाउ ओपन द ब्रैकेट एंड मेक इट स्टैंडर्ड। 5 भी उधर ही बुला लेते हैं। तो अभी जो हमने कल किए थे 8 एग्जाम्पल, वो भी बहुत आसान थे। 9th वन भी बहुत इजी निकला। एक मिनट, इस रिजल्ट के नीचे ये भी लिख लो, और क्लियरिटी आ जाएगी कि जो दूसरा स्लोप है वो पहले स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। और यदि लाइंस पैरेलल होती देन तो इक्वल हो जाते। -1/5 भी मैं अपनी लाइन के लिए यूज कर लेती यदि लाइन पैरेलल होती तो। जो लोग भी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन छुपा के ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10।
द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, सब रफ डायग्राम है ना, एक्चुअल प्लॉटिंग नहीं है, सब रफ डायग्राम है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, किसके ऊपर डाला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ऊपर डाला, और उस ओरिजिन ने, ओरिजिन का नाम तो कैपिटल ओ ही ले लो, परपेंडिकुलर डाला, और वो परपेंडिकुलर -1, 2 पे मीट किया। इस पॉइंट का कुछ भी नाम ले लो, ए बी सी डी एम एन ओ पी, कुछ भी। -1, 2 पे ये परपेंडिकुलर मिला। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड सी। इनका सॉल्यूशन छोड़ दो, जो भी इन्होंने किया है अपना दिमाग लगाते हैं। एम और सी चाहिए, परपेंडिकुलरिटी यूज करूंगी, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलरिटी यूज करवा दो। इसका नाम ओ एन है, इसका नाम कुछ रख लेते हैं, ए भी रख लेते हैं। स्लोप ऑफ ओ एन बताओ। स्लोप ऑफ ए बी बताओ। हाँ, और यहां से स्लोप ऑफ ए बी, चलो नेगेटिव रेसिप्रोकल, बिकॉज m1 m2 -1 होता है। ओके, अब स्लोप ऑफ ए बी यहां से भी तो बता दो। एम ही तो होगा। ये कौन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y यदि यहाँ पे होता y का कोएफिशिएंट 3, तो मैं 3 को उधर भेज देती। यदि y अकेला है तो x का कोएफिशिएंट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। देखो बेटे, ध्यान से सुनो, एक मिनट रुको। जैसे ये इक्वेशन है, मुझे इसमें स्लोप पता करना है, इसका लाइन से स्लोप पता करना है। अभी तक हमें दो तरह से आता है स्लोप पता करना, एक तो tan थीटा, थीटा कौन था, इंक्लिनेशन, और एक तरीका आता है हमें y2 माइनस y1 अपॉन। अब मैं कह रही हूं मुझे लाइन दे दी किसी ने, और टीचर कह रहा है इसका स्लोप बताओ, तो मैं इस लाइन को ऐसे लिख लूंगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिख लूंगी, और मैं कह दूंगी इस लाइन का स्लोप 5 है। मान लो ये इक्वेशन, ये मैंने कोई आपको इक्वेशन दी, मैं कह रही हूँ इस लाइन का स्लोप बताओ। अब वो कोई लगाऊंगी y2 माइनस y1, कैसे बताऊं इस लाइन का स्लोप। 3y इज इक्वल टू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कि जो आपने लाइन दिया उसका स्लोप -2/3 है। तो जब भी किसी लाइन का स्लोप मांगे, उसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बना लो, x का कोफिशिएंट। अब जो बच्चे मैथ ध्यान से नहीं करते हैं, सुनते नहीं है टीचर को, उन्हें ये सुनाई देता है x का कोफिशिएंट इज द स्लोप, वो 2 को स्लोप लिखाते हैं। ओ भाई, कौन कह रहा है x का कोफिशिएंट इज द स्लोप, कब x का कोफिशिएंट इज द स्लोप, जब लाइन इस फॉर्म में हो। केवल इतना मतलब बहुत बच्चा बहुत कम सुनता है टीचर का। दिस इज वाई इंटरसेप्ट। नहीं तो एक्स इंटरसेप्ट में कर सकते हैं उसमें, हाँ, लेकिन अधिकतर बुक्स में इसी में कन्वर्ट कर रखा है, उसमें कर लो। हाँ, सेम आएगा। चलिए, अब ए बी का स्लोप तो एम है, लो भैया एम आ गया। सी कैसे निकालूं, बहुत आसान है, सी भी प्लॉटिंग कर दो। हाँ, यस, -1, 2 लाइज ऑन, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, y की जगह 2, m की जगह 1/2, x की जगह -1, लो भाई c आ गया 5/2, और इन्होंने यही कहा था m और c निकालो। तो क्या यूज हुआ, जितना अभी तक पढ़ा है उसमें से कहीं से कुछ भी यूज हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, मन लगा के करोगे वाकई बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग है। इन्होंने टेढ़ी फिगर बनाई है, फिगर के तो ना मार्क्स मिल रहे ना कट रहे, और रफ डायग्राम है सारे। डायग्राम बनाने से चीज बहुत जल्दी समझ आती है, एकदम पकड़ लेते हैं हम कि हमें क्या करना चाहिए रफ डायग्राम से।
जिन्हें 11 समझ आया बहुत अच्छी बात है, मैं भी एक बार एक्सप्लेन करूंगी ही। थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल शुरू हो गए हैं, सिंपल वाले 9 पे खत्म हो गए हैं, थोड़े से अच्छे शुरू हो गए हैं। एक लाइन इस सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। कुछ लोग तो परपेंडिकुलर बिल्कुल बीच से ही क्रॉस कर देते हैं। उन्होंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं कहा, जस्ट परपेंडिकुलर कहा। ये लाइन एल इस ए बी के परपेंडिकुलर है और 1:n में डिवाइड कर रहा है ये लाइन एल ए बी को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में कि मैम लाइन एल के लिए तो कुछ भी नहीं पता। ना ना तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकती, पॉइंट नहीं पता, स्लोप नहीं पता, ना 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकती। कोई फॉर्म नहीं यूज हो पा रही इस लाइन एल के लिए, कुछ नहीं दिया राइटर ने। लगाओ दिमाग। हाँ ये बोलना आदित्य, ये बोलो आदित्य कि मैम सेक्शन फॉर्मूले से सी पता कर लीजिए, पॉइंट ऑन द लाइन आ गया, केवल पॉइंट से इक्वेशन आ जाएगी। वेरी गुड। ए बी का स्लोप पता कर लीजिए, नेगेटिव रेसिप्रोकल लाइन एल का स्लोप, और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए। तो जरा सा सोचो, सॉल्यूशन आंखों के आगे है, और आंसर एन में होगा इन द टर्म्स ऑफ एन, क्योंकि रेशो 2:3 नहीं है, रेशो है 1:n। तो आंसर में एन बना रहेगा, एन नहीं हट पाएगा आंसर में से। यदि ये रेशो में दे दूं 2:3, 1:2, तो आंसर में एन नहीं आता। चलिए पहले हम अपनी क्लास 10th का सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लें। सब लोग यूज करो, ये तो मेरे साथ साथ कर लो, आप ही लोगों ने मुझे बताया ऐसे करना है मैम। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सी के कोऑर्डिनेट्स, इधर वाली रेशो उधर वाला एब्सिसा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्लोप ऑफ ए बी, यस, बिकॉज ए बी इज परपेंडिकुलर टू एल, इसलिए स्लोप ऑफ एल विल बी, कारण बेटे आधा नंबर जाएगा है ना, आधा नंबर जाएगा कारण ना लिखने का। अब मुझे क्या क्या पता है रजत, पॉइंट भी स्लोप भी। 2 बूंद जिंदगी, मतलब 2 ही चीजें चाहिए, 2 चीजों से ज्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए, और 2 चीजें मिल चुकी। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, बोल बोल के लिख लो इक्वेशन, तो वाकई छोटे बच्चों किड्स की तरह इक्वेशंस को बोलो मुंह से। y-y1 स्लोप, हाँ अब आया ना मेन काम कि इसको स्टैंडर्ड बनाने कैसे बनाए। यहाँ कोई छोड़ूंगी अजीब सा आंसर, हम हमेशा आंसर को एलसीएम लेना पड़ेगा, हम हमेशा आंसर को स्टैंडर्ड बनाते हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते यहाँ पर। अब एक चीज और बस, ये एक चीज और सुन लो बेटा, 1+n से y का ब्रैकेट मत खोलना। क्यों? 2 y होते हैं इक्वेशन में, एक ही तो y होता है, एक x एक y और बाकी कांस्टेंट। तो 1+n से y का ब्रैकेट मत ओपन करना। -3 एलसीएम ले लिया, इधर भी एलसीएम ले लिया, इधर भी मैं x के साथ ब्रैकेट बिल्कुल नहीं खोलूंगी। और यहाँ साइन चेंज करने बच्चे भूल जाते हैं कि एलसीएम के बाद साइन चेंज हो जाता है, पता नहीं क्यों नहीं याद रखते। 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, माइनस को अंदर, माइनस को अंदर, माइनस को अंदर, एक्स की टर्म इधर, पहले एक्स वाली टर्म फिर वाई वाली टर्म, 2 इधर गया, एन भी इधर गया। कांस्टेंट तो हमारी मर्जी है बेटा, कांस्टेंट चाहे लेफ्ट में छोड़ो, कांस्टेंट चाहे राइट में छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कांस्टेंट हम कहीं भी छोड़ सकते हैं।
This was example 11. असबा को 12th कर पाए बेटा आप लोग? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। तो बस फिर जब आप 12th कर पा रहे हैं तो इसका मतलब सिर के ऊपर से नहीं जा रहा है, आप लोगों को बात समझ आ रही है। गुड। राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो काम करते हैं, मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर। राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के दो काम होते हैं, एक तो वो मिड पॉइंट से जाता है, सी विल बी द मिड पॉइंट एंड 90 डिग्री। तो सेम क्वेश्चन हो गया, सेक्शन फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूले को ही मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर एल। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, सी के कोऑर्डिनेट्स कॉमा वाई वाले ऐड कर दो अपॉन 2, ये आ गए हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स। अब बिल्कुल एग्जाम्पल 11 की तरह करते चले जाएंगे। स्लोप ऑफ ए बी बिकॉज ए बी इज परपेंडिकुलर टू एल, इसलिए स्लोप ऑफ एल नेगेटिव रेसिप्रोकल, कारण के साथ। अब हमें पॉइंट ऑन द लाइन भी पता है, स्लोप भी पता है, हो गया काम। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, y minus y1 is equal to slope into x minus x1, make it standard. तीनों वर्टिसेस मालूम है बेटा, इसके दो फिगर बनाएंगे आप। इन्होंने एक ही फिगर में करा है काम, आप इसमें दो पार्ट की दो फिगर बनाएंगे। आप एक ही फिगर में दोनों चीज नहीं बनाएंगे। आप पहली फिगर में मीडियन बनाएंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ मीडियन? इट बाइसेक्ट्स द बेस। और दूसरी फिगर में ऑल्टीट्यूड बनाएंगे। आप दो पार्ट्स में मुझे दो फिगर बना के देंगे। पहले पार्ट में केवल और केवल मीडियन बनाइए। अब क्या मांगा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। बट दे आर आस्किंग फॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन। यार कितना बिल्कुल एम आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूले से, फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। क्या है ये इतने इजी क्वेश्चंस? यूजिंग am is the median, so am divides the base in two equal parts. इसका मतलब bm is equal to cm, इसलिए यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, सी के कोऑर्डिनेट्स x वाले ऐड कर दो अपॉन 2, y वाले ऐड कर दो अपॉन 2, दैट इज सी के कोऑर्डिनेट्स 1/2 माइनस 5/2। अब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख रही हूं ये मैं? m के कोऑर्डिनेट्स। नाउ यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। पहले फॉर्म लिखना सब लोग, पहले प्लीज फॉर्म लिखना सब लोग। y माइनस y1, यहां स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अब इसको जरा स्टैंडर्ड बनाओ और आंसर मैच करो। मेक इट स्टैंडर्ड, मैच द आंसर।
दिस वॉज पार्ट 1। स्टैंडर्ड बना के आंसर मैच किया बेटे? आंसर मैच हो जाए तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऑल्टीट्यूड का काम होता है, वो बाइसेक्ट नहीं करता। कुछ गड़बड़ लग रही है जानवी मेरे सॉल्यूशन में, मुझे हेल्प करो। आंसर मेरा 36 प्लस का इक्वल टू 32 और मैंने वो वाला 2.4 वाला भी लगाया। और क्या लगाया? कैसे? स्लोप निकाल लिया। क्या स्लोप आया? किसका स्लोप? आपका भी 13 आ रहा है। नहीं, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है? 13 ही आ रहा है ना। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 13 इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा मेरी डी की वैल्यू अहो, नहीं आंसर तो सेम आएगा। बेटा आप खुद सोचो, आप यहाँ पे m के कोऑर्डिनेट फ्रैक्शन वाले भरना चाहोगे या इजी वाले भरना चाहोगे? बट आंसर अलग अलग नहीं आ सकता। मैं एक सिली मिस्टेक ढूंढो। समझ में आ रहा है? इसने x1 y1 इसको ले लिया m के कोऑर्डिनेट्स को, तो आंसर तो सेम आना चाहिए ना। हाँ, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा मत करना। बट गलती ढूंढो अब। अभी मैं आके ढूंढती हूँ गलती। स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बिकॉज AD ऑल्टीट्यूड है, इसलिए AD का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल। कारण बताने के बाद अब आपको AD के लिए पॉइंट पता है और स्लोप पता है। AD इसमें क्या पता था? मीडियन के लिए 2 पॉइंट। इसमें ऑल्टीट्यूड के लिए क्या क्या पता है? पॉइंट एंड स्लोप। यूजिंग point slope form, y minus y1 is equal to slope into x minus x1. Make it standard and proceed. Two lines, okay, दोनों की दोनों 2,3 से पास कर रही हैं। Two lines passing through 2,3 intersect each other at 60 degree. If the slope of first line is 2 and slope of second line हमें पता नहीं। ओहो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो पहले आप अदर लाइन का स्लोप पता करोगे, तभी तो आप अदर लाइन की इक्वेशन पता कर पाओगे। पॉइंट तो पता है 2 3, स्लोप नहीं पता। एंगल दे रखा है, प्रीवियस एक्सरसाइज यूज कर लो। एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला बोलना, m1 इससे कौन आ जाएगा? दूसरी लाइन का स्लोप। अब दो आंसर क्यों आएंगे? क्या यही वाली लाइन 60 बनाएगी? इधर भी तो एक लाइन 60 बना सकती है। इधर वाली लाइन ही 60 बना सकती है। इधर भी तो 2 3 से एक और लाइन 60 बना सकती है। तो इसलिए मेरे फाइनल कितने आंसर आने चाहिए? 2। और वो ऑटोमेटिकली आएंगे मॉडुलस के कारण, है ना। tan 60 डिग्री m1 2 m2 हमें पता नहीं, m1 2 m2 हमें पता नहीं। मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस लगता है। एक बार +√3 के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार -√3 के साथ सॉल्व करेंगे। सावधानी से करेंगे, गड़बड़ ना हो जाए। m वाले एक तरफ, बिना m वाले एक तरफ, और ये आ गई m की वैल्यू। सिमिलरली इधर करना है, सावधानी से करना है। m वाले एक तरफ और बिना m वाले एक तरफ, और ये आ गई m की वैल्यू।
एक बार मैं दोनों m की वैल्यू नीचे सिमेट्री बना रही हूँ, दोनों m की वैल्यू बुक से मैच कर लूं, जिससे आगे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये माइनस कॉमन ले रखा है, बस एग्जैक्टली दोनों वैल्यूज मैच हो चुकी हैं। तो इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन ये भी हो सकती है, और इक्वेशन ऑफ अदर लाइन सेकंड लाइन ये भी हो सकती है। दोनों आंसर मान्य होंगे, कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा, दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल होंगे। अब आपको स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, तो वो वर्ड्स अपने लिख लेना यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1 ये भयंकर सा स्लोप इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 ये भयंकर सा स्लोप इंटू x माइनस x1। अब इन दोनों आंसर्स को भी बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड, ऐसे नहीं छोड़ सकती अजीब से आंसर। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं, और आप एक बात नोटिस करना, मैं y के साथ कभी ब्रैकेट नहीं ओपन करती हूँ, वहां भी मना किया था, क्योंकि दो दो y नहीं चाहिए मुझे, बाद में y कॉमन लेना पड़ेगा, दो y नहीं छोड़ते। अब सावधानी से 3 into this, 3 into 1। अब सिमिलरली 2 - √3x के साथ नहीं खोलूंगी, बट 2 - √3 2 के साथ खोलूंगी। 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस। अब y वाला मैं उधर शिफ्ट कर रही हूं, क्योंकि x उधर पहले से ही पॉजिटिव है, y वाला उधर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा ब्रैकेट। अब कांस्टेंट किधर कलेक्ट करूं, किधर भी कर सकते हैं। अरे वाह, इन्होंने तो कष्ट ही नहीं उठाया, इन्होंने तो यहीं छोड़ दिया आंसर। बट हमने आज तक आंसर यहां नहीं छोड़ा है, हमने हमेशा स्टैंडर्ड बनाया है। 3 उधर गया, अच्छा सबको उधर ही तो भेज रहे हैं, सबको उधर ही भेज रहे हैं, तो 3 उधर गया, या 4 को इधर भेज दूं। 4 में से 3 गया 1, और -8 √3। कांस्टेंट तो हमारी मर्जी है ना, कि हम कहीं भी रख सकते हैं। मैंने y वाले को तो उधर भेजा, x के पास, x पॉजिटिव है y नेगेटिव हो गया। 4 को इधर भेजा, एक साइड ही कर लो, हमेशा की तरह एक साइड ही कर लो, एक साइड ही कर लो। सबको उधर भेज रहे हैं तो सबको उधर ही भेज दो। 6 √3 उधर जाकर 8 √3, और 2 और 6 ऐड, 3 उधर जाके +1 = 0। सबको राइट हैंड साइड भेज दिया, बात खत्म। जैसे इसे स्टैंडर्ड बनाया सिमिलरली, तो मेरा कहना तो यही है, इन्होंने केवल एक ही क्वेश्चन में स्टैंडर्ड नहीं बनाया, 1 + n तक वाले में इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया था, और बनाना चाहिए। इक्वेशन किस कैसे रूप में होनी चाहिए, x वाली टर्म, y वाली टर्म, एंड देन कांस्टेंट, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट। तो देखा जाए तो ये 14 थोड़ा ठीक ठाक निकला अभी तक, वरना बहुत इजी लेवल जा रहा था। 14 इज अ गुड वन। वही कह रही हूँ, इन्होंने पहली बार छोड़ा बीच में। पहले 15 करा लूं,
या पहले इसी को स्टैंडर्ड बनाओगे? हेल्प करूं, मैं बनाऊं स्टैंडर्ड? बना लोगे स्टैंडर्ड? 15 सीख ले पहले। अब जरा 14 पे से कंसंट्रेशन हटाओ और 15 जैसा मैं आपको निकाल कर दे रही हूं, बट वैसे करेंगे नहीं। पेज नंबर, न्यू ML अग्रवाल, पेज नंबर 516, एग्जाम्पल 11। 17.3 का एग्जाम्पल 11 निकालो। 17.3 का एग्जाम्पल 11 निकालो। सेम है, वहां कैसे किया था एग्जाम्पल 11? स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC से किया था ना एग्जाम्पल 11 में। हाँ, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BP, वैसे बनाई थी इक्वेशन ऑफ द लाइन। आ गया याद? बट आज किसी अलग तरीके से कर रहे हैं, एग्जाम में कैसे भी करके आना, एग्जाम में कैसे भी करके आना। तो लेट क्वांटिटी को मैं मान रही हूं Y, क्वांटिटी Y लीटर्स में, और प्राइस को मैं डिनोट कर रही हूं X से, इन रुपीज में, और इन रुपीज पर लीटर। हाँ, 1 लीटर के पैसे हैं ये, 1 लीटर के पैसे हैं ये। अब 980 लीटर्स मिल्क बिका, यदि 14 कॉस्ट है तो 980 लीटर, यदि 14 कॉस्ट है तो 980 लीटर दूध बिका। सही प्लॉटिंग की मैंने। और यदि 16 रुपए लीटर, इतनी दूर तो वैसे 16 होना नहीं चाहिए जब इतनी, लेकिन ये तो सब क्या है, रफ डायग्राम। 16 लीटर दूध, 16 रुपए प्राइस हो गया, तो दूध बिका 1220 लीटर। 1220 16 पे, तो इस लाइन की क्या मांगा है? क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्या मांगा है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। लीनियर रिलेशनशिप है, एसपी यानी प्राइस और डिमांड में लीनियर रिलेशनशिप है, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बताइए कितने लीटर ऑफ मिल्क बिकेगा यदि 17 रुपए कॉस्ट हो जाए? यदि 17 रुपए कॉस्ट हो जाए तो कितने लीटर दूध मिले बिकेगा? 17 कॉस्ट वाई मिसिंग है, Y1, वाई तो नहीं लेना चाहिए मुझे, क्या लूं? पी तो प्राइस को बोलते हैं ना, प्राइस तो 17 रुपए लीटर है। क्वांटिटी क्यू ले लो, क्वांटिटी, डिमांड डी ले लो। अब इसको आन्या पहले एग्जांपल की तरह कैसे करूंगी? स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC ले लूंगी, एंड क्वेश्चन डन। मेथड आप लोग भी बेटे कर लेना, दोनों मेथड, बहुत क्लियरिटी आती है चीजों की, क्योंकि ये तीनों कोलिनियर पॉइंट हैं। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, AB का स्लोप। अब यदि इन्होंने कहा इक्वेशन भी बताओ स्लोप ऑफ BC, तो इसको सॉल्व करते ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही कौन आ जाएगा? आंसर। बट यदि मैं इस क्वेश्चन में ऐड कर दूं इक्वेशन ऑफ द लाइन भी बनाओ, तो अब देखो, अरे अरे, और दो मेथड, मेथड 2 और एक और मेथड कराऊंगी, सुन लो पहले, लास्ट एग्जांपल है, ढंग से समझ लो इसको। मेथड 2, 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बनाना, बोलो। y माइनस Y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस X1। अब स्टैंडर्ड तो बनाएंगे, इक्वेशन बन गई। फिर जब इक्वेशन बन गई तो उसमें किसको 17 भर दूं? x को 17 भर दो। जो y का आंसर आएगा वो क्या आएगा कि यदि कॉस्ट 17 लीटर हो गई तो कितना लीटर दूध बिका। अब क्यों भी लिखने की क्या जरूरत है? फिर मैं उसको एज्यूम ही नहीं करूंगी, 17 और क्यू को एज्यूम ही नहीं करूंगी ना इस मेथड में। जो इक्वेशन आएगी, चलो 1 मिनट मेहनत होएगी, बोलना, सब्ट्रैक्शन बोलना। सही किया? चेक कर लेना एक बार।
y इज इक्वल टू 980, 120x, 120 इंटू 14 बताना। तो y इज इक्वल टू 120x माइनस सब्ट्रैक्ट, ये बन गई इक्वेशन। पुट x इज इक्वल टू 17, जो y का आंसर आएगा, यदि कॉस्ट 17 रुपए पर लीटर हो जाए तो इतना मिल्क बिकेगा, है ना। मेथड 1 में मैं क्यों लूंगी, क्यों मैं डायग्राम ही क्यों लूंगी मेथड 1 में, मेथड 2 में। अब एक और मेथड सुनो बेटे, मेथड 3, एरिया। अरे नहीं बेटा, इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं। एरिया मेथड 4, मेथड 3, बट वो भी करेक्ट है, लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन बी लीनियर रिलेशनशिप है, तो मैंने ये मान ली, इक्वेशन ऑफ द लाइन मान सकती हूँ, गलत ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। इसका पेन ले लो। अब पहला पॉइंट सेटिस्फाई कराओ, y की जगह 280, x की जगह 14, y की जगह 1220, x की जगह 16, और अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू फर्स्ट में भर देना, c की वैल्यू आ जाएगी, m और c को यहां भर देना, यही पहुंच जाऊंगी, यही पहुंच जाऊंगी। और फिर यही काम कि जब x 17 कॉस्ट हो जाएगी तो कितना मिल्क बिकेगा, पाई कितना हो, यही पहुंच जाऊंगी। यहां क्या यूज किया मैंने, 2 पॉइंट फॉर्म, यहां मैंने यूज की लीनियर रिलेशनशिप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लीनियर रिलेशनशिप x और y की डिग्री 1। तो जब 12th में हम डिमांड, 12th में ये रिलेशन काम आएगा, कितने कंपनी कितने यूनिट सोल्ड कर रही है वो x होगा, और प्राइस पर यूनिट, उससे रेवेन्यू वगैरह निकलेगा, रेवेन्यू का फॉर्मूला px। तो वहां लीनियर रिलेशनशिप में ये यूज कर रखा है कि p इज इक्वल टू ax प्लस b, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड p इज द प्राइस पर यूनिट। तो वहां पे जिस भी क्वेश्चन में मुझे दिखेगा कि इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, वहां मैं उसमें mx प्लस c, बस m और c की जगह वो लोग a भी यूज कर रहे हैं। देखो लीनियर में आप ये लिखते थे, क्वाड्रेटिक याद करो, ये तो आपने पढ़ रखा है। क्वाड्रेटिक में आप ये रिलेशन लिखोगे, क्यूबिक में आप ये रिलेशन लिखते थे, तो ये कोई नई चीज नहीं है ना। लीनियर रिलेशनशिप ये लिखते थे, तो यहां से जो m आएगा, m को फर्स्ट में भर के c आएगा, अल्टीमेटली पहुंच यहीं जाएंगे। तो अब तसल्ली से तीनों मेथड कर लो बिना आलस किए, एग्जाम में कोई एक करके आओगे ही, तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। इसमें मेथड 1 भी इसलिए वाजिब है, इसलिए एप्लीकेबल है, इक्वेशन तो मांगी नहीं, लेकिन यदि मैं इसमें ऐड कर देती हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑल्सो, फिर तो 2 या 3 ही करना पड़ेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑल्सो। सी बात जब हो जाएगा ना, तो मुझे चेक करके बताना कि C -700 ही आ रहा है ना। M को 120 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके क्रॉस चेक हो जाएगा, M तो क्रॉस चेक हो गया, 120 ही आ रहा है। C वैसे तो अलग आने का मतलब ही नहीं है, नॉट नॉट पॉसिबल कि अलग आ जाएगा। ये तो बुक से ही मैच हो गया। अब पुट x इज इक्वल टू 17 और y पता करेंगे, और y है क्वांटिटी सोल्ड, तो लीटर्स लगाना मत भूल जाना, लास्ट में आंसर स्टेटमेंट जरूर लिखना है।